एसआरएच की टुल्ला टीम को केकेआर ने अपने घर में हराया खुल्ला। केकेआर ने दे दी है सनराइजर्स हैदराबाद को उसके इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। तो पॉइंट्स टेबल में मचा दिया है ऐसा धमाल, हो गया है सबसे बड़ा उलटफेर। आखिरकार कौन सा है ये उलटफेर, किस तरीके से पॉइंट्स टेबल में अब हो गया है सबसे बड़ा बदलाव, और किस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम ही हो गई है टुल्ला, और इसीलिए उसे लगातार हार मिल रही है खुल्ला। ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा कर अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसआरएच की जब टीम पहली बार इस आईपीएल 2025 में उतरी मैदान पर राजस्थान के खिलाफ में, और 286 रन जब उन्होंने बनाया, तो सबने ये याद रखा कि ये टीम तो इस बार 300 भी बना सकती है। क्या कमाल की टीम है, सबने बर्बाद कर दिया है सामने वाली बॉलिंग लाइनअप को। लेकिन लोग ये भूल गए कि इनकी गेंदबाजी के खिलाफ में 242 रन उसी मुकाबले में राजस्थान के उस बल्लेबाजी क्रम ने बनाया जिसकी बल्लेबाजी अभी फॉर्म में नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं एसआरएच की गेंदबाजी उनके बल्लेबाजों की आड़ में छिप रही थी। लेकिन जैसे ही भिंडी बाजार में आए, सारी आड़ खत्म हो गई है और अगले 3 मैच के 3 मुकाबले हार गए। यानी ये हार की हैट्रिक कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरी करवाई अपने घर में। जहां पर ये 4 मैच में एसआरएच की ये तीसरी लगातार हार है, हैट्रिक पूरी की है, वहीं पर केकेआर और एसआरएच के बीच जो हेड टू हेड हुआ है पिछले 2 सालों में, पिछले 4 मुकाबलों में केकेआर ने 4 बार हराया है। सीजन की पहली शुरुआत इस बार एसआरएच को हराकर केकेआर ने की है। पिछले सीजन में 2 बार लीग में और 1 बार फाइनल में हराया। लेकिन जो लोग भी एसआरएच को ये मान के चल रहे थे कि ये टीम तो फाइनल खेलेगी, जबकि वो मानने को तैयार नहीं था कि प्लेऑफ भी कुछ होता है, उनके लिए सबसे बड़ा झटका लगा है कि 4 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत है और 3 हार है। ऐसा नहीं है कि एसआरएच कमबैक नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, टीम उनके पास में है। लेकिन उसके लिए उनको कई सारे सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब दिक्कत ये है कि ज्यादातर सुधार करने के समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैच के मैच निकलते चले जाएं और फिर आप इस बार बॉटम में फिनिश करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से केकेआर ने हराया है, और केकेआर ने जिस तरीके से अपने घर में एक मैसेज भी दिया है एसआरएच को कि आपको क्रिकेट कैसे खेलना है। केकेआर के लिए भी इस सीजन में परेशानी जो थी वो उनका मिडल ऑर्डर ही था। लेकिन इस मुकाबले में कोलकाता के इन खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस किया उससे एसआरएच की टीम दंग रह गई। तो आखिरकार कैसे इस मुकाबले के अंदर में एसआरएच की टीम जो बड़ी अपने आप को विजेता समझ के चल रही थी, उनके बल्लेबाज अपने आप को शेर खान समझ के चल रहे थे, सारे के सारे बल्लेबाजों की हेकड़ी निकलती चली जा रही है, और इस टीम के सारे टुल्ला बल्लेबाजों को खुला छोड़ा गया है टीम के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर लगाम लगाया केकेआर ने। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये मैच जो कि 201 रन का टारगेट था, और आज के समय में 201 रन का टारगेट बनाया जा सकता है, लेकिन एसआरएच सिर्फ 120 रन बनाती है और 80 रनों की ऐतिहासिक शर्मनाक हार झेलती है, जो उसके इतिहास का सबसे बड़ा रनों के आधार पर हार रही है। क्या रहा वो बताता हूं। जब मुकाबले की शुरुआत हुई, टॉस पैट कमिंस ने जीतते ही कहा कि नहीं नहीं, मैं तो पहले बॉलिंग ही करूंगा भाई, और पहले बल्लेबाजी का मौका दे दिया केकेआर को। केकेआर ने क्या किया, शुरुआत उनकी बेहद खराब रही। 16-17 रनों पर उनके दोनों ओपनर वापस पवेलियन जा चुके थे, लेकिन इसे कहते हैं अनुभव। अजिंक्य रहाणे ने अंगक्रिश रघुवंशी जैसे युवा खिलाड़ी के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड किया, 70-80 रनों की भागीदारी निभाई, और ये श्योर किया कि अंतिम सेकंड हाफ जो पहली पारी का होगा, यानी कि 11वें से लेकर 20वें ओवर के बीच में, वहां पर जब उनके बल्लेबाज आए तो उनको खुला छूट मिले। हालांकि ऐसा हुआ जैसे आरसीबी के साथ हुआ था, वैसे ही केकेआर के साथ में हुआ यहां पे आकर के कि अचानक से 2 विकेट जल्दी गिरे। उनका स्कोर एक समय 103-4 पर 2 था, वो 111 पर 4 हो गया। नतीजा ये हुआ कि जब वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, तो दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ा। लेकिन अंतिम के 5 ओवर में रिंकू सिंह के 17 गेंदों में 32 रन और 29 गेंदों में वेंकटेश अय्यर के 60 रनों की पारी से अंतिम 5 ओवर में केकेआर ने 78 रन जोड़े, और इसने यह भी साबित किया कि इनकी बल्लेबाजी के सामने एसआरएच की गेंदबाजी बिल्कुल पानी भरती नजर आई, या यूं कहें कि एसआरएच की गेंदबाजी थी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि टीम 200 तक पहुंच गई, जबकि एक समय ऐसा लग रहा था कि ये टीम 140 से 150 पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। शायद वो स्कोर चेज भी हो जाता। लेकिन मैच खत्म होने के बाद ये पता चल रहा है कि अगर 160 भी होता तो एसआरएच की इस टुल्ली सी टीम से आप वो भी उम्मीद नहीं कर सकते। जो 286 जो पहले मैच में बनाया था एसआरएच ने, उसके बाद अगले मुकाबले में इनकी टीम 163 रन बनाती, 190 बनाती नजर आई, उसके बाद 163 बनाती नजर आई, और अब 120 पर ऑल आउट हो गई है। अगर मैं आईपीएल में एसआरएच के रनों के द्वारा इतिहास देखूं हारे का, तो ये नया ताजा रिकॉर्ड बना है 80 रनों का, जो कि बना है कोलकाता के खिलाफ में। उसके पहले चेन्नई में पिछले साल
2024 में भी ऐसा हुआ था, चेन्नई ने अपने घर के अंदर में 78 रन से हराया था। यानी जब से ये लोग लगातार टुल्लाबाजी शुरू की है, तब से इनकी हार हो रही है इस तरीके से। उसके बाद 2013 में बहुत पहले, आज से 12 साल पहले 77 रन से हारी थी एसआरएच। उसके बाद 2014 में 72 रन से हारी थी और 2023 में 72 रन से। 2023 अगर पिछले 3 साल का देखूं तो 2023 में 72 रन, 2024 में 78 रन और 2025 में 80 रन। यानी कि रनों के अंतर से हारने का जो शर्मनाक कारनामा है वो एसआरएच बड़ी बखूबी निभा रही है। तो ऐसे में ये चीज हो गई। वहीं अगर केकेआर की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में केकेआर ने बड़ा कमाल किया है। उन्होंने 10वें पायदान से अपने आप का नेट रन रेट -1.4 से +0.08 पर ले गए हैं और 4 अंकों के साथ इस वक्त 5वें नंबर पहुंचे हैं, गुजरात के ठीक नीचे। यानी केकेआर भी अब धीरे-धीरे लय में आती नजर आ रही है। तो ऐसे में एसआरएच की जो बल्लेबाजी क्रम है, अगर मिडिल ऑर्डर नहीं सुधार करेगा तो इनकी हालत और खराब होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का